जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब होता है शरीर में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी तो उसका परिवहन कराना, इधर उधर ले जाना लाना। खून के माध्यम से यह काम संपन्न होता है। परिसंचरण होने में शरीर के कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सा भाग हिस्सा लेता है, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले एक नंबर में कि शरीर का जो हार्ट है, हृदय, ये देख रहे हैं हार्ट, हृदय, ये एक नंबर काम लेता है। सबसे पहले कौन हुआ? हृदय, हार्ट। दूसरा नंबर वाला देखिएगा, दूसरा नंबर होता है धमनी, और तीसरा नंबर में सीरा, चौथा नंबर में ब्लड। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वो है हार्ट, हृदय। दूसरा पर पढ़ेंगे हम धमनी, तीसरा पर शीरा, और सबसे अंतिम है ब्लड, खून। परिसंचरण व्यवस्था के खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में कौन किया है? विलियम हार्वे एक व्यक्ति हैं, 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण का खोज किए कि मानव शरीर में खून किधर किधर जाता है, कैसे कैसे जाता है। 1628। अच्छा, एक है रक्त परिवर्तन। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर किए हैं। रक्त परिवर्तन का मतलब होता है कि खून चेंज करना। शरीर के खून निकालो, दूसरा को चढ़ाओ, अगर हमरा जरूरत पड़े तो दूसरा वाला खून चढ़ाओ। ये हुआ रक्त परिवर्तन। अब परिवर्तन के खोज किया है कार्ल लैंडस्टीनर, और रक्त परिसंचरण के खोज किया है विलियम हार्वे। अच्छा, विलियम हार्वे जी क्या किया? रक्त परिसंचरण, चलता कैसे कैसे इधर से उधर। अब परिवर्तन का मतलब होता है कि हमारा शरीर में दोसर के खून चढ़ाओ, ना तो दोसर के शरीर में हमारा खून को चढ़ाओ। तो एकरा लेल तो ब्लड ग्रुप चाहिए, तो ओकरा ब्लड ग्रुप कहिए या फिर रक्त परिवर्तन कहिए। लैंडस्टीनर हम लोग देखने जा रहे हैं 1668 इसमें विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण चलता कैसे कैसे है। अच्छा, इसमें सबसे पहले कौन मिलेगा एक नंबर चलने वाला? तो सबसे पहले हमारा हृदय होना चाहिए। हृदय है ना, खून को चलाएगा। चलिए देखिए हृदय कहाँ रहता है। शरीर में जो हमारा हृदय है ये 300 ग्राम का होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम। चारों तरफ से ये एक आवरण में बंद होता है, एक झिल्ली में बंद रहता है चारों तरफ से, ताकि इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना पड़े, चोट ना पड़े। ना तो यह बहुत कोमल अंग है शरीर के, हृदय। इस चारों तरफ से जिस मेम्ब्रेन में बंद रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और इंग्लिश में पेरिकार्डियम, हिंदी में बोलते हैं हृदय आवरण। कभी कभी एग्जाम में ना इंग्लिश में पेरिकार्डियम ना लिखा, हिंदी में पेरिकार्डियम लिखल रहेगा। तो पेरिकार्डियम या हृदय आवरण में बंद रहता है, ताकि अंदर में किसी प्रकार का इस पर चोट दबाव ना पड़े। अच्छा, आगे ये चलता कैसे है? 300 ग्राम के है, पेरिकार्डियम में बंद है, ये चलता कैसे, धड़कता कैसे है? तो इसके एक सिरे पे यहाँ तंत्रिका तंत्र का एक गांठ होता है, नर्व्स का एक जोर पॉइंट होता है। इसको कहते हैं साइनो, SAN शॉर्ट में लिखते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड। अच्छा, क्या करता है साइनो ऑरिकुलर नोड? तो ये हृदय के, ये हार्ट के धड़कने के लिए ताकत प्रदान करता है। अगर ये ना रहेगा SAN तो ताकत नहीं मिलेगा, वो स्पीड में नहीं धड़केगा। SAN का काम है साइनो ऑरिकुलर नोड। कथी के लगल है? ये तंत्रिका तंत्र का गांठ। अगर ये काम करना धीरे धीरे बंद करने लगे तो इसके जगह पर
मतलब धड़काने के लिए बैटरी लगाई है, जेकरा बोलते हैं पेस मेकर या कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय में हमारा सबको लगता होगा कि ये वाला हृदय हटाकर दूसरा लगा दिया, हृदय वही रहता है। केवल पेस मेकर में जो SAN साइनो ऑरिकुलर नोड है, ये काम नहीं कर रहा होगा, तो एक जगह पर बैटरी लगा देता है। बैटरी का वैलिडिटी 20 साल, 25 साल, 30 साल का होता है, फिर से चेंज करना पड़ता है। आज ये बेचारा 40 या 50 साल के या 30 साल के लिए बैटरी लगा, तो 30 साल बाद 80 साल में मरेगा कि अब फिर से चेंज होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है, अगर उसको लगा दिया गया तो बार बार उसका चेंज होगा 30 साल 40 साल के अंदर। तो बैटरी का एक टाइम फिक्स होता है SAN, इसी को काम न करने की वजह से बैटरी लगाना पड़ता है। तब बोलता है कि कृत्रिम हृदय लगल है, कृत्रिम हृदय नहीं होता, कृत्रिम हृदय यहाँ बैटरी लगता है। चलिए आगे, ये करता क्या है कृत्रिम हृदय वाला बैटरी? तो बैटरी उसमें ताकत उत्पन्न करेगा ताकि दबाव बनाए और इस प्रेशर बना बना के खून को शरीर में पहुंचाए। अच्छा, ये तो हुआ SAN का काम। ये हृदय में कितना घर होता है, कितना चेंबर होता है? 4, 1 2 3 4, जिनमें से 2 गो आगे रहता है, 2 गो पीछे। ये फिगर बोर्ड पर बनाया है तो ऐसा है, रियल में ऐसा फिगर नहीं होता है। ये ऊपर का दुन्नो जो है ये आगे रहता है और ये नीचका दुन्नो जो है इसके पीछे रहता है, जस्ट आगे और उसके पीछे से। तब पीछे वाला के कैसे बोर्ड पर बनाया जाए? तो एक नीचे का लोग बना के देख लेते हैं। और रियल में ऐसा दिल नहीं होता है। आगे ये दुन्नो है यहाँ सामने, और जो ये नीचे है ये दोनों पीछे से है। अच्छा, ऊपर का दोनों का नाम अलग अलग है। देखिए, ये राइट, इधर लेफ्ट और इधर राइट, यानी हमारे तरफ देखेंगे तो इधर राइट और इधर लेफ्ट है। ऊपर का के नाम है ऑलिंद, ये भी है ऑलिंद या ऑड्रिकिल, इंग्लिश में ऑड्रिकिल या हिंदी में ऑलिंद। और नीचे वाला जो है उसको कहते हैं नीलाय या वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल। अच्छा, पता ना, एगो तो हमारा सबके दिले है। गाना में रहता कि 2 दिल है, 2 दिल होते सीने में, एगो टूटता, ऐसा होता 2 गो रहता था और ठीके रहता। तो बड़ा मतलब रहता कि 2 गो पढ़े, एगो पढ़े में तो हाल खराब भेल है सबके, 2 गो रहता था और बुखार छूटल है। अच्छा, जो एगो दिल है ये, इसमें कुल मिलाकर 5 गो कपाट है, भल्ब या कपाट। देखते हैं 5 गो कपाट। एगो में 2 गो कपाट है और एगो में 3 गो। राइट साइड यानी यहाँ 3 गो कपाट है और लेफ्ट साइड यहाँ 2 गो कपाट। एकरा बोलते हैं द्विदलीय कपाट, एकरा बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। द्विदलीय कपाट कहाँ होता है? तो लेफ्ट साइड द्विदलीय, राइट साइड त्रिदलीय, 3 गो वाला। अगर किसी कारण से यह कपाट में, जो कपाट है, अगर यह खुला छूट जाए तो बोला जाता है कि दिल में छेद है और ऑपरेशन करके बेचारा कपाट लगाना पड़ता है। बड़ा खतरनाक काम है, पता ना करे कि कभी भगवान ना करे किसी को हो ऐसा, लेकिन किसी को रहता है कि दिल में छेद है। दिल में छेद होता नहीं है, एक कपाट जो है यह खुला छूट जाता है। कोई एक अगर खुला छूट जाएगा तो लगभग 5, 6, 7 साल है, तब तक बच्चा तो अच्छा से रहता है। उसके बाद जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा शरीर का तो आदमी मर जाता है। अच्छा, देखते हैं कि कपाट का काम क्या है। जैसे ही खून ऊपर इन दोनों में भरेगा तो यह कपाट खुल जाएगा, और कपाट खुल कर इसमें भरेगा खून इन दोनों में। और फिर जैसे ही हार्ट प्रेशर लगाएगा तो ये दोनों कपाट नीचे से जाके बंद हो जाता है, ये एक तरफ खुलता है। चलिए देखा जाए तो एक तरफ होता है द्विदलीय कपाट, अगर छिद्र छूट जाए तो उससे दिल में छेद होता है। आगे के बाद ऊपर दोनों में अगर खून भरल है और जैसे ही नीचे वाला फ्री हुआ, सारा खून टपक टपक कर इनमें गिर जाएगा। ये भर गया जब ये दोनों नीचे वाला, तो जोर से प्रेशर बनाएगा और सारा खून इधर से नीचे चला जाएगा, लेकिन
ऊपर न जाए, रिटर्न, ये कपाट नीचे से बंद हो जाएगा। ये जो कपाट है पांचों, ये नीचे की तरफ खुलता है और ऊपर की तरफ बंद, नीचे की तरफ खुलता है ऊपर की तरफ बंद, ये ऊपर नहीं खुलता। अच्छा, अगर एगो खुले छूट जाए तो जैसे नीचे से प्रेशर बनाएगा तो खून ये पाइप में नीचे न जाकर ऊपरे भाग जाएगा, तो शरीर में खून नहीं पहुंचेगा, बॉडी में, लोग ऐसा ही मर जाएगा। अच्छा, तो देखते हैं कि नीचे वाला चिपकता है फैलता है, चिपकता है फैलता है, ऊपर वाला स्थिर रहता है। हृदय का कौन सा हिस्सा फूलता और पचकते रहता है, पंपिंग करता है? तो नीचे वाला निलय, दोनों निलय। अलिंद पंपिंग नहीं करता है। आगे की बात, अब पंपिंग अगर करता है तो जैसे ही जोर से पिचकारी लगाएगा, पंप करेगा, खून किधर जाएगा? तो खून इस रास्ता से ऐसे भागेगा तेजी से, इधर इसमें भी भागेगा तेजी से। जोर से पिचका चिपक गया अंदर, खून इस दोनों रास्ता से निकला, ये जो है खून सीधे भागते भागते बॉडी में गया, यानी शरीर के सारा अंग में पहुंच गया। अब पहुंच के और सारा खून में ऑक्सीजन मिलल था, यानी ई तरफ में शुद्ध खून होता है, लेफ्ट साइड शुद्ध और राइट साइड अशुद्ध रहता है। इधर का शुद्ध खून सीधे ई पाइप के माध्यम से चलते 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 बॉडी में पहुंचता है, सारा बॉडी के पार्ट्स में चला गया। अब बॉडी उसको क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन लेकर एटीपी बना लेता है, अब बनाने के क्रम में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास मतलब उपस्थित होता है, ज्यादा होता है, निकलता है, उत्सर्जन होता है, उस सब को फिर धमनी कोशिका में भेज देता है। वो लेके इस रास्ता से सीधे कहां पहुंचता है, फिर ये आकर के देखिए इसमें टपक गया, यानी शरीर में गया था शुद्ध खून और शरीर से रिटर्न आता है अशुद्ध खून, ये अशुद्ध खून है। यह अशुद्ध खून को लाकर और देखिए राइट साइड जमा कर देता है, यहां जमा हो गया नीचे। ये राइट साइड वाला में जो अशुद्ध खून है, ये तीनों कपाट में है, नीचे टपक गया। और नीचे से फिर जैसा ही पंपिंग होगा तो देखिए नीचे से जा रहा है, किडनी के पास पहले पहुंचेगा और किडनी इसको अच्छा से फिल्टर करेगा, छानेगा। अगले वीडियो में किडनी के बारे में देखेंगे, किडनी कैसे कैसे छानता है, नेफ्रॉन क्या होता है, उसमें कैसे छानता है। तो किडनी उसको छानेगा, छान के अच्छा से एकदम फिल्टर करके खून को, और डायरेक्ट वह खून को कहां भेज देगा, फेफड़ा के पास। खून को छाना है किडनी, शुद्ध करेगा फेफड़ा। अच्छा, छान दिया तो शुद्ध नहीं हुआ, तो काली छान दिया है, छाना है कथी, गंदगी। शुद्ध खून केकरा कहते हैं, कर परिभाषा है, जिस खून में ऑक्सीजन ज्यादा रहे तो शुद्ध, ऑक्सीजन कम रहे तो अशुद्ध। तो देखिए, तो यहां बॉडी में ऑक्सीजन वाला खून गया था, सारा ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड भर का छोड़ दिया, यह जा रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेके आया, ए में आया, ए में से ए में गिरा, ए में से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है अखनी, आया किडनी में छनाया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छनाता नहीं है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेकर जा रहा है फेफड़ा। हाँ, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर सांस के माध्यम से कहेगा बाहर जाओ, और जो ऑक्सीजन लिए हैं ओकरा लेकर उस खून में मिला देगा। फेफड़ा पढ़ेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे फेफड़ा का कार्य प्रणाली। तो इसमें जैसे ही मिला देगा कथी, ऑक्सीजन O2। अब देखिए ऑक्सीजन वाला खून लेकर आ गया, और ऑक्सीजन वाला खून कैसन होता है, शुद्ध खून होता है। तो ये शुद्ध खून है, और शुद्ध खून इसमें गिर गया, और ये फिर क्या करेगा, नीचे टपकाएगा। नीचे वाला क्या करेगा, पंपिंग करेगा। पंप के बाद कहां जाएगा, फिर बॉडी में पहुंचेगा। यह प्रक्रिया शुरू है। 1 मिनट में जो ये हमारा निलय है नीचे वाला, ये 72 बार पंपिंग करता है, 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार। एक बार धड़कता है जखनी, तो 70
मिलीलीटर खून एक बार में पंप होता है। 70 मिलीलीटर एक बार, यानी 100 ग्राम से तनिक कम। 100 मिलीलीटर नहीं पुरता है, 17 मिलीलीटर एक बार में पंप करता है। सोच सकते हैं दिन भर में कितना कुंटल पंप कर देता होगा ये, लेकिन 17 कह के, और 1 मिनट में 72 बार हमेशा पंपिंग करते रहता है और यह एकदम चल रहा है। जिस समय यह दबता है, पंप करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्टोल। जिस समय यह चिपकता है उसको कहते हैं सिस्टोल। सिस्टोल मतलब होता है चिपकना, जोर से प्रेशर बनाया, दबाया, तो सिस्टोल। और एक बार जैसे ही फैलेगा तो बोलेंगे डायस्टोल। डायस्टोल की स्थिति होती है, और डायस्टोल भी होता है। जब फैलता है तो डायस्टोल, चिपकता है तो सिस्टोल। सिस्टोल के समय जब चिपकता है तो ये जो पाइप दोनों देख रहे हैं, इस पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, जोर से चिपकता है। तो इतना जोर से चिपकता है कि हमारा जो ब्लड होता है इस पाइप में 120 के स्पीड से दौड़ता है। आज जिस समय यह शिथिलन होता है तो यह खून आता कितना स्पीड से है, ये दोनों पाइप से, तो 80 की स्पीड से, और यह है ब्लड प्रेशर। चलिए, तो यह हुआ सिस्टोल और डायस्टोल। अच्छा, सिस्टोल डायस्टोल जिस समय करता है तो हमारा हृदय आवाज उत्पन्न करता है। जब कोई काम होगा तो आवाज होगा वहां, तो आवाज होता है लब डब, हमेशा करते रहता है लब डब। तो बेचारा स्फेग्नोमेनोमीटर लगा के ब्लड का प्रेशर जांच लेता है। और जब कान में देखिएगा वो लगाएगा, ये पर चिपकाएगा, आवाज करेगा। उसमें आपको बताना है कि हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है डॉक्टर। ठीक, ब्लड का प्रेशर नापने के लिए हम बोल दिए हैं स्फेग्नोमेनोमीटर, लेकिन हमारा हृदय की आवाज सुनने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करता है डॉक्टर, आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं जो आवाज लबडब करता है। चलिए, तो ये हृदय था। हृदय ये देखिए, ये हमारा जो है एकरा कहते हैं महाधमनी। ये जो मोटा वाला पाइप है इसको बोलते हैं महाधमनी। मोटा एकदम मजबूत पाइप, क्योंकि प्रेशर इसको झेलना है। महाधमनी, प्रेशर झेलना है। देखिए, यही में से एगो पतला पाइप निकलता है धमनी का, जो हमारे पूरे हार्ट को ब्लड देते रहता है। हमारा हार्ट के ब्लड कहां से मिलता है? कौन धमनी से? तो इस धमनी के नाम है कोरोनरी। इस धमनी का नाम क्या है? कोरोनरी धमनी है। कोरोनरी काम क्या है कोरोनरी धमनी का? तो केवल हार्ट में खून पहुंच जाना। अगर किसी कारण से ई हार्ट के पास, और सबसे पतला यह होता है कोरोनरी, और तनको खून नहीं पहुंचा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर इस धमनी में कहीं भी रुकावट हुआ, हार्ट अटैक तय। सवाल आएगा कि हार्ट अटैक होता है किस धमनी में रुकावट की वजह से, तो आंसर करेंगे कोरोनरी। कहां रहता है? हृदय के पास। काम क्या है? तो महाधमनी में से खून लेकर हृदय को पहुंचाना। पैर के लिए दूसरा धमनी होगा, हाथ के लिए दूसरा होगा, सब चीज के लिए अलग अलग धमनी है। हृदय के लिए कौन है? कोरोनरी। काम क्या है? हृदय को खून देना। तनको रुकावट होगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक। चलिए आगे देखते हैं। ये तो कोरोनरी काम कर रहा था। गंदा खून और साफ खून, यानी शुद्ध खून और अशुद्ध खून। शुद्ध खून ले जाता है धमनी, अशुद्ध ले जाता है सीरा। शीरा अशुद्ध, धमनी शुद्ध। ज्यादा अक्षर वाला है धमनी, 3 वाला ये शुद्ध है, 2 वाला यह शुद्ध है।
अच्छा तो देखिए था, और दूसरा धमनी का परिभाषा है कि जिसका पाइप ज्यादा प्रेशर झेलेगा वो धमनी होगा, और जेकर पाइप कम प्रेशर झेलेगा वह सीरा कहलाएगा। अच्छा तो कौन धमनी को देखते हैं तनी एक बार कि कौन धमनी है कौन सीरा है। तो ये तो होगा धमनी, महाधमनी।